गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। प्यारे बच्चों, आपके समक्ष आज जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी में मैथमेटिक्स के साथ उपस्थित हूँ। इसके पहले किसी ने ठीक ही कहा है, मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारना। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके पास जो कठिन प्रश्न आया है उसका मैं शॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या इसमें आपका 70 है, 71 है और कितना है 88 है, और है कोई इसमें फिर 80 है, फिर 82 है और 83 है और 85 है। 71 नहीं है, ठीक है। तो हम 71 से आपका 70 से शुरू करते हैं। तो 70 हमारा जो कहता है वो बहुत ही इजी सवाल है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो 70 नंबर सवाल हम देखेंगे। 70 नंबर सवाल हम देखेंगे क्या है। तो इसको पहले भली भांति आप पढ़िए। यही सब ये जो क्वेश्चन जो भी है वह VVI है जवाहर नवोदय विद्यालय में, जो आपका 9 तारीख को परीक्षा है। उसमें संभावना 89% है। 89 से 90% तक जो संभावना है ये प्रश्न आने का है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देख के चलना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला है किसी धन का साधारण ब्याज। तो सवाल नंबर 17 है किसी धन का साधारण ब्याज। ब्याज आपको, धन आपको नहीं मालूम है, धन आपको पूछ रहा है। यहाँ लिखिएगा पहले सवाल मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्र धन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको समय दिया हुआ है, ये 5 वर्ष, ठीक है। दूसरा कह रहा है मिश्र धन 540 आपका हो जाता है। उसके बाद शर्त है 7 वर्ष में धन सेम है, 7 वर्ष में वही धन आपका 576 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ समय का अंतर देखना है। तो समय का अंतर कितना है भाई? समय का अंतर, तो 7 वर्ष में क्या करोगे, 5 वर्ष घटा दोगे तो हो जाएगा 2 वर्ष। अब यहाँ मिश्रधन का अंतर कितना है, यहाँ लिखेंगे मिश्रधन का अंतर। तो 576 में 544 घटाओगे तो हो जाएगा 36 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 वर्ष का ब्याज का अंतर 36 रुपया है। तो लिखेंगे चूंकि 2 वर्ष का ब्याज अंतर, क्या ब्याज अंतर बराबर 36 रुपया, इसीलिए 1 वर्ष ब्याज अंतर कितना हो जाएगा 36/2 अर्थात 18 रुपया हो गया। ये 18 रुपया आपका 1 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज आया। कितना आया? सॉरी, 1 वर्ष का ब्याज आया, 1 वर्ष का ब्याज आया। तो आपको समय कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष, इसीलिए लिखेंगे 5 वर्ष का ब्याज। 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 18 गुने 5 बराबर आपका 90 रुपया हो गया। मिश्रधन आपका 540 दिया हुआ है। तो हम मूलधन निकालेंगे। मूलधन बराबर क्या होगा? मिश्रधन घटाओ ब्याज, मिश्रधन घटाओ ब्याज। तो 540 रुपया आपका क्या है? मिश्रधन है। 90 रुपया आपका क्या हुआ? ब्याज। तो घटाइए, 0 14 में 5 जाए
9 × 14, यहाँ 450 रुपया आपका क्या निकल गया, आपका निकल गया मूलधन। क्या निकला, मूलधन। मूलधन बराबर हो गया 450। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको दर पूछ रहा है, तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो ब्याज तो आपको मालूम हो गया कितना भाई, तो 90 रुपया। तो 90 हो जाएगा यहाँ पर, 100 यहाँ पर हो जाएगा। मूलधन आपको मालूम हो गया कितना भाई, तो 450। तो 450, समय आपको दिया हुआ है 5 वर्ष। यहाँ 0 0 काट दीजिए, कट गया। 45 दूनी 90, 5 दूनी 10, तो 4% आपका ब्याज हो गया। और तो आपको पूछता है क्या भाई, तो दर आपका पूछ रहा है 4%, कॉमा मूलधन पूछ रहा है, तो 450 रुपया ये मूलधन हो गया। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब रही बात दूसरा सवाल, क्या है दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल हम देखेंगे क्या है भाई। तो दूसरा सवाल आपका होगा, दूसरा सवाल हम अभी देखेंगे। तो आराम से कोई भी हिसाब जो है आराम से उसको समझ करके बनाते चलना है। और ये सब सवाल भी आई है। तो हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, उसके बाद 80 पूछा है जी डायरेक्ट। तो 80 वाला सवाल हमारा क्या कहता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है कोई धन 3.5 वर्ष में 950 रुपया तथा 6.4 वर्ष में 1148 रुपया हो जाता है, तो धनराशि निकालिए। यहाँ भी उसी टाइप का हिसाब है। तो आपका सवाल आपको मूलधन पूछ रहा है, यहाँ लिखिएगा मूलधन, यहाँ लिखिएगा समय, यहाँ लिखिएगा दर, यहाँ लिखिएगा ब्याज और यहाँ लिखिएगा मिश्र धन। भाई यहाँ पर आपका दिया हुआ है कोई धन 3.5 वर्ष में, तो 3 दूना 6 1 7/2 वर्ष। 7/2 वर्ष में, ये 7/2 वर्ष में 950 क्या हो जाता है, ये मिश्रधन हो जाएगा। तथा 6.1/4 वर्ष में, 6.1/4 का मतलब 6 × 24 1 25/4, 25/4 वर्ष में कहता है, 4 वर्ष में कहता है 1148 रुपया हो जाता है। तो क्या हो जाता है भाई, 1148 रुपया, ये भी मिश्रधन हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही सवाल है, सेम सवाल है। तो समय का अंतर पहले निकालो। समय का अंतर हो जाएगा, घटा दीजिए कितना भाई, तो समय का अंतर है 25/4 में घटाएंगे 7/2, लघुत्तम हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। तो हो जाएगा कितना भाई, 5 में से 4 जाए 1, 2 में से 1 जाए 1, तो आपका 11/4 वर्ष आपका समय हो गया। कितना हो गया, 4/11 वर्ष। अब इसका क्या निकालेंगे, अंतर। अब मिश्रधन का अंतर निकालेंगे। मिश्रधन का अंतर निकालो। मिश्रधन का अंतर क्या होगा, 1148 में 950, तो हो जाएगा 8, 14 में से 5 जाए 9, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 जाए 1, यही ना होगा। तो 198 रुपया क्या हुआ, ब्याज का अंतर हो गया। तो हम क्या लिखते हैं, तो ये तो हमारा कितना हो गया भाई, ये आपका निकल गया अंतर कितना हो गया, 11/4 वर्ष का ये ब्याज हुआ। 11/4 वर्ष का ये ब्याज हुआ। तो लिखेंगे 11/4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया भाई, तो 198 रुपया। इसीलिए 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 198 गुना 1 भाग के बदल गुना कितना, तो 11/4 हो जाएगा, नहीं 4/11 हो जाएगा। 4/11 कटेगा, तो 11 का 11
और 11 का 11, 11 अठी 88, 18 चौक आपका 72 रुपये होता है 1 वर्ष का। तो हमारा कितना है भाई 7.2 वर्ष, इसीलिए ब्याज इसका 7.2 बटे में कितना हो जाएगा 7/2 वर्ष का ब्याज। ब्याज बराबर ब्याज कितना हो जाएगा, तो 7 गुने 72 करेंगे, काट दोगे 36 हो जाएगा। 36 को 6 से गुना कीजिएगा, 7 6 42 को 2 बाकी रहा 4 और 7 21 और 4 25, ये 252 रुपये आपका ब्याज हो गया। अब भाई पूछ रहा है हमारा, क्या पूछ रहा है, तो दर निकाल लेंगे। दर तो पूछ नहीं रहा है लेकिन आपको दर निकालना पड़ेगा। तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ब्याज आपका कितना है भाई, तो 252 गुना 100 और समय कितना है, तो समय आप मूलधन कितना है, तो सॉरी पहले मूलधन निकालिए तब दर निकालिएगा। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, 950 में हम ब्याज को घटा देंगे। तो मूलधन पहले निकाल लो, तो मूलधन बराबर होता है मिश्र धन घटाओ ब्याज। तो आप देखिए 950 है मूलधन, 252 आपका निकल गया ब्याज, तो इसको घटा दीजिए। 950 में 252 घटाएंगे, 10 में से 2 जाए 8, यहाँ बचा 4, 14 में 5 जाए 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 जाए 6, ये 8 में से 2 जाए 6, तो 698 रुपया क्या हो गया ब्याज मूलधन हो गया। आपको पूछ क्या रहा है भाई, इसमें पूछ रहा है तो धन राशि निकालिए, तो 698 रुपया हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब रही बात आपका सवाल नंबर, ये हो गया आपका 80। सवाल नंबर आपका 82। चलिए 82 भी उसी प्रकार का हिसाब है। आपको ये सभी हिसाब जो बताया जा रहा है ये बहुत ही VVI है, इस पर ध्यान दिया जाएगा तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों पूरा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 82 हमारा कहता है कोई धनराशि 4 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो पहले 5 वर्ष की बात करेंगे। तो ये नंबर है आपका 83, क्या है 82 नंबर। ये 82 नंबर जो सवाल है तो इसको लिखेंगे मूलधन, यहाँ लिखेंगे समय, यहाँ लिखेंगे दर, यहाँ लिखेंगे ब्याज और यहाँ लिखेंगे मिश्र धन। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी यहाँ कह रहा है कोई धन 4 वर्ष में, 4 वर्ष समय है, कितना है 4 वर्ष समय है, वह धन कितना हो जाता है, वह धन हो जाता है 5 गुना, अपने से 5 गुना। माना कि मूलधन बराबर कितना, मूलधन बराबर 100, तो ये धन 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई, तो 100 गुने कै गुना है, कै गुना है, तो 5 गुना है, तो 5 से गुना करेंगे तो ये 500 रुपया हो जाएगा। आपको ये मालूम हो गया, ये 500 रुपया हो गया मालूम, मूलधन मालूम है तो ब्याज आराम से निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो आपका ये हो गया मूलधन, 100 रुपया हो गया ब्याज। तो आप क्या करो, दर लो, नहीं दर कैसे निकलेगा भाई, तो 100 रुपया हो गया आपका। तो दर इसमें तो दिया, समय दिया है क्या, 4 वर्ष दिया हुआ है, तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे, हाँ तो आप ब्याज निकाल लीजिए, क्या निकालिएगा ब्याज, चूंकि मिश्रधन आपको दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन घटाओ मूलधन। ब्याज आपका मिश्रधन है 500 घटाओ 100 बराबर 100 रुपया, क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। अब हमको ब्याज मालूम हो गया तो दर मालूम करेंगे। तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो भाई ब्याज आपका कितना निकल गया 400, 100 और मूलधन आपका 100 है, समय आपका 4 है। तो आप 100 काट दो, 4 से इसको काटेंगे तो 100 होगा,
इसका मतलब दर आपका कितना निकल गया, 100%। दर आपका 100% निकल गया। अब इसी को फिर कहता है, इसमें सवाल अभी और है, इसमें और सवाल क्या कहता है, कहता है कितने वर्षों में, दर वही है, कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। दर आपका वही है, या फिर कहता है 7 गुना हो जाएगा। यहाँ मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुने कितने, मूलधन गुने 7। तो मूलधन आपका कितना है, 100 गुने 7, तो ये हो जाएगा 700। इसका ब्याज निकाल लो, तो ब्याज बराबर हो जाएगा क्या भाई, मिश्रधन घटाओ मूलधन। मिश्रधन आपका 700 है, मूलधन आपका 100 है, तो ये हो जाएगा 600 रुपया। अब कह रहा है क्या भाई, अब इसमें कह रहा है कितने वर्ष में, यहाँ समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होगा भाई, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर। दर आपको यहाँ मालूम है, ब्याज आपको मालूम है, मूलधन आपको मालूम है। तो 600 गुना 100 बटे 100 गुने 100। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी कट गया, ये भी कट गया, और इससे 6 से भाग देंगे तो कट जाएगा। इसका उत्तर होगा 6% आपका यही दर होगा। तो आपका 6% आपका, सॉरी 6 वर्ष होगा ना, सॉरी दर नहीं निकाले हैं, ये वर्ष है, क्या है, 6 वर्ष है। यही आपका उत्तर हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरा, उसके बाद वाला क्वेश्चन आपका 85 नंबर है। 85 नंबर जो है यह भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, यह भी VVI है। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए यह बहुत ही VVI है। इसको लिए इस टाइप का हिसाब आपको बराबर देखना है। 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 नंबर क्वेश्चन है, किसी मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 81% है, यदि वार्षिक दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो तो समय क्या होगा। तो समय क्या होगा आपका, ये सवाल जो है बहुत ही, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप क्या करोगे, किसी मूलधन का साधारण ब्याज, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मूलधन, यहाँ लिखेंगे समय, यहाँ लिखेंगे दर, यहाँ लिखेंगे ब्याज, और यहाँ लिखेंगे मिश्रधन। ठीक है, तो देखो यहाँ मूलधन आपको नहीं मालूम, मूलधन आपको नहीं मालूम, लेकिन मूलधन का 81% उसका ब्याज है, मूलधन का 81% ब्याज है। तो इसका मतलब हो गया, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया, तो कहता है इसका 81% ब्याज है, तो 100 का 81 होगा, इसलिए ब्याज यहाँ पर कितना हो गया भाई, तो 81 रुपया। कितना हो गया, 81 रुपया। ठीक है, ये 81 रुपया ब्याज हो गया। तो कहता है यदि वार्षिक दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान है, तो इसका मतलब जो समय है और दर है जो एक के है, कुछ भी है, 2 हो 4 हो 5 हो, लेकिन समय भी एक है और दर भी एक है। तो हमको यहाँ पर सपोज दैट 81 रुपया आपका ब्याज हो गया, 81 रुपया ब्याज हो गया, आपका 100 रुपया मूलधन हो गया, और दोनों में आप दोनों का जो है कहता है मान जो है संख्यात्मक मान समान है, दर और अति का। तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो हम पहले शुरू क्या करेंगे, 81 रुपया ब्याज निकल गया और मूलधन हमारा कितना है, तो इसका हम दर निकालेंगे। दर बराबर क्या होगा, नहीं दर निकालेंगे हम, तो मतलब 100 रुपया का ब्याज कितना हो गया, साल भर में 81 रुपया सपोज दैट। तो हम इसका दर निकालेंगे, तो मूलधन में घटाएंगे क्या, ब्याज, नहीं तो मूलधन में ब्याज घटा दो, 100 माइनस 81, तो 10 में से 1 जाए 9, आई हो जाएगा 9, नहीं जी, 10 में से 1 जाए, यहाँ बचा, हाँ सॉरी, 10 में से 1 जाए 9, यहाँ बच गया कितना, 9 न, 9 में से 8 जाए 1, तो ये 19 रुपया है
इसका मतलब क्या है, 19 रुपया दर है। तो अब इसका क्या कह रहा है, तो समान मान हो तो समय निकालिए। तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा दर, मूलधन गुने दर। तो हम ब्याज कितना है 81 और दर कितना है 100, और दर हमारा ये भी 100 है, और दर क्या है तुम्हारा, दर है आपका 19, यही ना। तो आप काट दो इसको, 100 कट गया, बचा क्या भाई 21 81 बटे 9, अब 79, तो 19, तो 19 से भाग दीजिए, कै बार लगेगा, 19 पचे 95, 19 चौक 76, 11 में से 6 जाए 5, यहाँ बच गया 7, अर्थात 4.5 बटे 19 वर्ष होगा। कितना होगा, 4.5 बटे 19 वर्ष, 4.5 बटे 19 वर्ष होना चाहिए। तो यही आपका आंसर हो गया। अब आइए सवाल नंबर 85 के बाद, 85 के बाद आपका कौन है, 85 के बाद 88 है। तो 88 है, तो 88 भी देख लीजिए, 88 क्या कहता है, 88 हमारा क्या कहता है, 88 वाला क्वेश्चन जो है यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 88 हमारा कहता है 7200 रुपये की राशि 5 वर्षों में 8100 रुपया हो जाती है, तो दर को कितना कम कर दिया जाए ताकि मिश्रधन 540 रुपया कम प्राप्त हो। यहाँ पर सवाल यहाँ पर देखो इस प्रकार है, मूलधन यहाँ पर है, समय है, दर है, ब्याज है और मिश्रधन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सवाल है, 7200 रुपया तुम्हारा क्या है, ये 7200 रुपया मूलधन है, उसके बाद 5 वर्ष क्या है, समय है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 8100 रुपया मिश्रधन है, 8100 मिश्रधन है। तो हमको पहले ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो 8100 में हम 7200 घटा देंगे, तो 0 0 11 में से 4 सॉरी 0 0 11 में से 2 जाएगा तो 9 बच जाएगा ना, यही होगा, 9 2 11, हाँ 900 रुपया आपका क्या हो गया ब्याज। अब इसका हम दर मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे, दर। दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज क्या है भाई, तो ब्याज हमारा 900 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 7200 है, उसके बाद 500 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों कट गया। अब यहाँ पर ये कट गया, अब इसको भी काट दो, तो 9 से काटोगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 9 72, इसको भी काट दो, तो 4 से काटोगे 4 दूनी 8 है, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25, 25 चौका 100। अब यहाँ पर क्या होगा 25, ये भी काट दो, 5 पचे 25, तो बचा क्या भाई 5 बटे 2, 5 बटे 2 प्रतिशत क्या हो गया दर। अब सवाल फिर पढ़ना पड़ेगा, सवाल क्या कहता है, मिश्रधन ये कहता है दर कितना कम कर दिया जाए ताकि मिश्रधन 540 कम हो। तो इसमें 540 घटा दो, 540 घटा दो, तो 0, 10 में 4 जाए 6, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 5 जाए 4, यहाँ बचा, हाँ यहाँ 10 है ना, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ 0 न था, तो 10 में से 5 जाए 5 ना होगा, तो 5, यहाँ कितना बच गया 7, तो 7560 रुपया अब कहता है मिश्रधन हो गया। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन घटाओ मूलधन, तो हमारा क्या होगा 7560 माइनस 7200 घटा दो, तो 0 6, आई 5 में से 2 जाए 3 हो जाएगा ना, तो 360 रुपया क्या हो गया भाई, ये ब्याज हो गया।
तो अब इसका दर निकालिए। दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुने 100 बटा समय। समय आपका वही है, तो ब्याज हो गया 360 और क्या हो गया भाई, तो 100 और बटे मूलधन कितना हो गया 7200 और समय आपका 5 वर्ष। अब काट दीजिए इसको, तो 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 36 दूनी 72, ये कितना हो गया, 2 से काटोगे तो 2 पचे 10, ये 5 5 कट जाएगा, बचा क्या भाई 1%, बचा कितना 1%। तो यही आपको कम करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आपका 1% आपका कम करना पड़ेगा, यही आपका आंसर हो गया। मैं समझता हूं कि तुम लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा और समय को देखते हुए प्रिपरेशन का आपको समय को बढ़ाना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी नवोदय विद्यालय में रिजल्ट हो सकता है। अब इसी शब्दों के साथ मैं अपने पानी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। फिर इसके बाद अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। इसके पहले मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और शेयर करें तथा बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।